हेलो एंड वेलकम। तो हाँ जी सर, बताओ बताओ क्या कर रहे थे। सर आज हमको स्टार्ट करना था एक्सरसाइज 7C। क्या आपको लास्ट क्लास का याद आ रहा है? क्या अपन ने क्या किया था? सर हमने ना रिलेशंस की बात की थी। सर रिलेशंस, ओहो नॉटी नॉटी, अरे वो रिलेशन नहीं बाबा, फंक्शन सेट्स रिलेशन फंक्शन चैप्टर में हमने रिलेशंस की बात की थी। एंड रिलेशन के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा था, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन से देखे थे। रिफ्लेक्सिव, आईना है एक का एक, ए टू ए। फिर आपका क्या था, सिमेट्रिक, ए का बी है तो बी का ए हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। सिमिलरली ट्रांजिटिव, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, उस रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। और अगर तीनों हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? इक्विवेलेंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ अपन ने देखी थी। आज अपन को क्या करना है, सब पहले देखो कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग चालू है एंड वॉइस आपको मेरी आ रही होगी। ओके जी। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट किए अपन सीधा जंप करते हैं इन क्वेश्चंस पे और इनको करते हैं धराशाही और इस चैप्टर को बोलते हैं बाय बाय। सर बाय बाय क्यों? लिमिट्स कौन पढ़ाएगा? लिमिट्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मैं लास्ट में टेकअप करूंगा, जैसे आपकी लिमिट्स, कंटिन्यूटी हो गई, डेरिवेटिव्स हो गए, ठीक है। लॉग मैंने करा दिया है तो वो आप जाके कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है उसमें। जो बेसिक फॉर्मूले मैंने बताए हैं, बेसिक चीज़ों को बताया है, बस उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो चुटकी में आंसर आ जाएगा। देखो जी क्या बोल रहे हैं इज स्मॉलर देन, दिस इज अ रिलेशन। ये क्या है? एक रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन है किसके किसके बीच है, ठीक है। ओवर अ सेट ऑफ एग्स, एक बॉक्स है, यहाँ पे एग वन है, E1 E2 E3 E4 E5 E6 ऐसे एग्स पड़े हैं, ठीक है। अब इन एग्स के बीच में क्या ये रिलेशन फॉलो होता है क्या? इज स्मॉलर देन वाला। सपोज कोई मैं दो एग को उठाता हूँ, E1 और E2, और इनके बीच में रिलेशन है, अगर E1 इज स्मॉलर देन E2, अगर ये फॉलो करता है, दिस इज ट्रू, भाई कोई ना कोई तो छोटा बड़ा होगा ही ना। अगर E1 इज स्मॉलर देन E2 तो क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? सर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? अगर आप E1 और E2 को पकड़ते हो, क्या ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो E1 E2 का। क्यों बना रहे हो ऑर्डर्ड पेयर? क्योंकि ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो अगर E1 E2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा क्या आपके हिसाब से? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? सेम सेम, बट यहाँ पे अगर E1 खुद से, सपोज E1 है और यहाँ पे E1, क्या मैं दोनों को ऐसा रख सकता हूँ क्या? पहली बात तो मैं आपको बता दूं रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से रिलेशन, है कि नहीं। तो अगर मैं E1 का रिलेशन E1 से ही बनाऊं तो क्या ये उस रिलेशन को ट्रू हो रहा है क्या? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या क्या E1 इज स्मॉलर देन E1, राम इज स्मॉलर देन राम? अबे राम इज इक्वल टू राम होगा ना, ठीक है। तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। तो ये इस स्मॉलर देन, क्या कौन सा रिलेशन? इस स्मॉलर देन वाला जो रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा क्या? आंसर इज नहीं, रिफ्लेक्सिव तो नहीं कहलाएगा। क्या ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा क्या? सिमेट्रिक का मतलब क्या? अगर E1 और E2 है तो E2 और E1 भी फॉलो करने चाहिए। E1 E2 का मतलब क्या हुआ? E1, एक सेकंड, हाँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ E1 इज स्मॉलर देन E2 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ E2 इज ऑल्सो स्मॉलर देन E1? अरे अगर राम रोहन से छोटा है तो रोहन राम से छोटा कैसे होगा? कोई एक ही जन छोटा बड़ा होगा ना। तो सर ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझाए हैं लास्ट क्लास में। अगर आपको ये चीज़ डिफिकल्ट लग रही है तो एक बार मेरा सजेशन है आप उस लेक्चर को जाके देखो, स्ट्रेट अवे इस लेक्चर पे जंप मत करना, ठीक है। तो E1 स्मॉलर देन E2 है, तो क्या E2 इज ऑल्सो स्मॉलर देन E1 होगा क्या? आंसर इज नो, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ऑप्शन में है क्या सर? सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो अगर ये दो नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अरे यार दो नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा ना, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस कब होता है? जब तीनों हो।
क्या ये ट्रांजिटिव है? देख, अब देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ट्रांजिटिव ही बचा, लेकिन अपन चेक करते हैं ना। जैसे अगर E1 और E2 की बात करूं, सिमिलरली E2 और E3 की बात करूं, इसका मतलब क्या? E1 इज स्मॉलर देन E2, सिमिलरली E2 इज स्मॉलर देन E3। तो मेरे को बताओ इन दोनों में बड़ा कौन है? आप बोलोगे ये। इन दोनों में बड़ा कौन है? आप बोलोगे ये। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि E1 इज स्मॉलर देन E3? इन दोनों से क्या ये चीज़ मैं कंक्लूड कर सकता हूँ क्या? ऑब्वियसली सर कर सकते हो। तो अगर E1 E2 ऑर्डर्ड पेयर है, E2 E3 ऑर्डर्ड पेयर है, तो क्या मैं E1 और E3 को भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकता हूँ क्या? कौन से वाले रिलेशन को लेके? इस स्मॉलर देन वाले रिलेशन को लेके। आप बोलोगे यस। तो ये क्या हो जाएगा इसलिए? ट्रांजिटिव। अब देखो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने आराम से विस्तार से आपको लेट लेट के पढ़ाया, बताया। अब आगे के एग्जाम्पल्स को अपन थोड़ा सा स्पीड में टेकअप करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। इसको तो आप थोड़ा सा साइड कर दो सर। ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, इज इक्वल टू ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर। अगर कोई नंबर ए है, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं? नंबर लाइन में जितने भी नंबर है, दैट इज ऑल रेशनल नंबर, ठीक है? इज इक्वल टू, मेरे को बताओ ए का ए से रिलेशन बन सकता है क्या? ए इज इक्वल टू ए, क्या मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ। तो मैं बोलूँगा ये रिफ्लेक्सिव तो है। अगर मैं बोल रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू बी, तो बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। वही बात हुई ना, अगर वन इज इक्वल टू टू, सॉरी वन इज इक्वल टू वन, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ए इज इक्वल्स टू बी, तो बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए। दोनों तो एक ही चीज़ हो गई ना। दोनों तो एक ही चीज़ हो गई ना। तो चाहे मैं इसको ए कॉमा बी के फॉर्म में लिखूं या बी कॉमा ए के फॉर्म में लिखूं, दोनों ट्रू कर रहे हैं, दोनों रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, दोनों इस रिलेशन वाले सेट के अंदर आएगा सर, दोनों इस सेट के अंदर आएगा। तो ये अपना सिमेट्रिक भी हो गया। क्या ट्रांजिटिव होगा क्या? मैं बोल रहा हूँ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी। तो मैं क्या बोलूँ कि ए कॉमा सी भी इसको फॉलो करेगा, ए इज इक्वल टू सी। अरे, ये वाले रिलेशन से सीधा ये कंक्लूड नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। तो सर ये ट्रांजिटिव भी है। तो जब रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, तो क्या होगा? इक्विवेलेंस हो जाएगा सर। ये क्या हो जाएगा? तो हमने देखा था, देखो लास्ट क्लास में देखा था, इस इक्वल टू वाला क्या था? इक्विवेलेंट। देखो, इज इक्वल्स टू इज अ क्या है? ये पहले भी अपन ने देखा था शायद। रिफ्लेक्ट पैरेलल वाला भी हो रहा था और इक्वल टू वाला भी दिया था शायद बुक में, मेरे को जितना याद आ रहा है। देख के बताता हूँ, रुको। हम्म। नहीं दिया है ना? एग्जाम्पल में नहीं दिया, बट अपन ने प्रूफ तो कर लिया ना, सॉल्व तो कर ही लिया उसको, ठीक है? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये शॉर्टकट में लिखा है तो समझ रहे हो ना, RTS। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर R लिखा है तो उसका मतलब रिफ्लेक्सिव है, T लिखा है तो ट्रांजिटिव, S लिखा है तो सिमेट्रिक, E लिखा है तो इक्विवेलेंस। ये सब आगे के क्वेश्चंस के लिए। अब मेरे को बताओ, हैज द सेम फादर एस, हैज द सेम फादर एस, रिलेशन क्या है यहाँ पे? हैज द सेम फादर एस ओवर अ सेट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे चार पांच चिल्ड्रन है, ठीक है? C1, C2, C3, C4। सर ऐसे मत लिखा करो। राजू, रोहन, चिंकी, मिंकी, ऐसे लिखा करो, ठीक है? राजू, मोहन, अमन, चिंकी, ठीक है? इनमें रिलेशन को अपन को डिसाइड करना है। देखो, अगर मैं बोलता हूँ क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। और रिलेशन क्या है? हैज सेम फादर एस, ठीक है? रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद से रिलेशन। क्या राजू का राजू से रिलेशन होगा? मतलब क्या? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि राजू
सेकेंड। राजू हैज सेम फादर एज राजू। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ राजू हैज सेम फादर एज राजू? हाँ, जो इस राजू का बाप है वो भी इसी राजू का बाप है, हैज सेम फादर एज राजू। ठीक है, रिलेशन को मेंटेन करें। सिमेट्रिक देखता हूँ। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ राजू एंड राजू हैज सेम फादर एज मोहन। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोहन हैज सेम फादर एज राजू? अरे, तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई के पापा एक ही है, तुम्हारे भाई के पापा और तुम्हारे पापा एक ही है। मतलब ऑब्वियस है ना, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ठीक है सर, ट्रांजिटिव देखते हैं। मतलब क्या, अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। अगर ए और बी के बाप सेम है, बी और सी के बाप सेम है, तो ए और सी के बाप भी तो सेम होंगे। ऑब्वियस ही बात है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये वाला कौन सा होगा एग्जाम्पल, हैज सेम फादर एज वाला? तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक बार अपन ना लास्ट में चेक करें क्या, या तो तसल्ली के लिए ना इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, चेक करते हुए चलते हैं, या ऐसे ही चेक कर लेते हैं। देखो, ए का अपन ने क्या बोला था, ए का ट्रांजिटिव बोला था, वन का ए, टू का क्या बोला था, डी। वन ए टू डी है क्या? देखो, वन ए टू डी, थ्री डी, थ्री को डी बोला था, इक्विवेलेंस। ठीक है, आगे का बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस परपेंडिकुलर टू। ओके जी, अब थोड़ा सा ना आराम से सोचना, अब थोड़ा सा आराम से सोचना। is perpendicular to over a set of straight line in a given plane. Suppose line L1, L2, L3, L4 अलग अलग लाइन है। क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है क्या रिलेशन? तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या, खुद का खुद से रिलेशन। क्या L1 इस परपेंडिकुलर टू L2 होगा क्या, L1 होगा क्या? क्या मैं खुद, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे के 90 डिग्री में आ रही हो। तो अगर मैंने बोल दिया लाइन L1 ऐसी है, तो लाइन वन ऐसी ही है ना, खुद का खुद से परपेंडिकुलर कैसे होगा? एक लाइन खुद के पैरेलल हो सकती है, लेकिन खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी? अरे, ये अगर लाइन है, ऐसे लाइन है L1, यहाँ से 30 डिग्री बना रही है, तो L1 तो फिक्स हो गई ना, L1 तो यही होनी है ना, यही। अब तुम जितने बार भी L1 ले लो, वो तो होना यही है ना। क्या ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, तो सर रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। सिमेट्रिक। ओ, सिमेट्रिक का मतलब क्या, अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब क्या, देखो, एक लाइन L1 है, एक सेकेंड रुकना ना, सॉरी लाइट गोल हो गई है ना इसीलिए। खैर अपन लेक्चर को तो कंटिन्यू करेंगे। आपको आई होप दिक्कत नहीं जा रही हो, स्क्रीन तो क्लियर दिख रहा होगा। देखो, मैं क्या बोल रहा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हाँ, मैं बोल रहा था कि क्या ये सिमेट्रिक है क्या? अगर मैं बोलता हूँ L1 इज पैरेलल टू, L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्या L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1? हाँ, अगर L1 और L2 में रिलेशन वैलिड हो रहा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्या L2 और L1 भी पैरेलल है? हाँ सर, पैरेलल है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक तो हो जाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर L1 और L2 रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, L2 और L3 रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो क्या L1 और L3 भी रिलेशन होल्ड करेंगे क्या? देख लेते हैं सर। अगर L1 और L2 रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो मतलब क्या, L1 और L2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सिमिलरली L2 और L3 भी रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो L2 और L3 के बीच में भी 90 डिग्री होगा। तो क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर होंगे क्या? L1 और L3 भी नहीं सर, L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं होंगे। क्यों? ये पैरेलल हो जाएंगे, ये तो पैरेलल हो जाएंगे, तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? सिमेट्रिक।
अब मेरे को एक बात बताओ, आपने इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार कर लिया अच्छे से, समझ लिया, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गलती होने के चांसेस है क्या? 1% भी नहीं। तो अगर आपने ये चीजें कर ली, कंसेप्चुअली आप क्लियर हो, तो ये तो समझो आप बोनस पॉइंट्स है ना आपके, यही तो आपको फैच करने हैं मार्क्स। हार्ड हार्ड क्वेश्चन सब छोड़ते हैं, हार्ड हार्ड क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, उसमें अटकना नहीं है, इजी क्वेश्चन को टारगेट करना है। और इजी क्वेश्चन कब लगते हैं? जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो। इजीएस्ट क्वेश्चन भी आपको इजी तब तक नहीं लगेगा जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं। ठीक है, ओके सर। सर ज्ञान की बातें बात, ठीक है, पढ़ लेते हैं। हम्म, अगला देखो, इस रेसिप्रोकल ऑफ, अच्छा जी, इस रेसिप्रोकल ऑफ ओवर अ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। सपोज कोई एक रियल नंबर उठाते हैं 2, सपोज कोई एक नंबर उठाते हैं 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या? 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 2। 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 है। तो 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 2 थोड़ी ना होगा, खुद का खुद से रिलेशन थोड़ी ना होगा रेसिप्रोकल वाला। होगा क्या? नहीं, तो रिफ्लेक्टिव नहीं होगा। क्या सिमेट्रिक होगा क्या? हाँ सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि 1/2 और 2 अगर अगर 1/2 इज आपका रेसिप्रोकल ऑफ 2, तो 2 इज ऑल्सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, है कि नहीं? ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी है। हाँ सर, सिमेट्रिक तो हो रहा है। ट्रांजिटिव देखें क्या? ट्रांजिटिव मतलब क्या? अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी होना चाहिए। ए कॉमा बी का मतलब क्या हुआ? 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1/2। बी कॉमा सी क्या? 1/2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 2। तो इसका मतलब क्या 2,2 भी होगा क्या? नहीं, 2,2 नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या? केवल सिमेट्रिक होगी, केवल सिमेट्रिक। केवल क्या होगा? सिमेट्रिक। ठीक है सर, ये वाला भी सिमेट्रिक था ना, और है सेम फादर में इक्वलेंस था। क्या, चेक भी कर लेते हैं एक बार। देखो, फोर्थ का बी, थर्ड का डी, और फिफ्थ का ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रही है? एक्स कॉमा वाई की बात कर रहे हैं, वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स द एलिमेंट्स। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? एक सेट एक्स है, कैपिटल एक्स, ये एक सेट है। सेट को तो अपन किससे भी डिनोट करते हैं, ABCDE, ऐसा है, ठीक है, ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो एक्स इज अ एलिमेंट बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स वाला सेट, वाई इज अ एलिमेंट बिलोंगिंग टू कैपिटल वाई वाला सेट, और क्या बोल रहे हैं? एक्स इक्वल्स टू वाई, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, एक्स इक्वल्स टू वाई इज, ये क्या बोल रहे हैं? क्या खुद से खुद का रिलेशन होल्ड करेगा क्या? तो किस टाइप का रिलेशन? इस टाइप का रिलेशन, इज इक्वल टू वाला रिलेशन। तो देखो, एक्स कॉमा वाई के अंदर क्या एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है? बट ये क्या पूछ रहा है? ये ऐसे कुछ तो कमी लग रही है इसके अंदर। ठीक है, क्या देखो, दो एलिमेंट एक्स और वाई, और रिलेशन क्या है दोनों के बीच में? इज इक्वल टू वाला। तो हमने ऊपर देखा था इज इक्वल टू वाले में कैसा रिलेशन होल्ड करते हैं? इज इक्वल टू वाले में इक्विवेलेंस रहता है, इज इक्वल टू वाले में इक्विवेलेंस रहता है। देखो सिक्स का क्या है? सिक्स का डी है, ठीक है, कोई ऑप्शन सिक्स। सिर्फ मैंने इतना देखा, रिलेशन को देखा, इज इक्वल्स टू, और मेरे को याद आ गया यार, इज इक्वल टू में तो सब चीज होल्ड करता है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सीधा सीधा इक्विवेलेंस हो गया। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। चलो जी, आगे देखें। क्या बोल रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं इसमें, किसमें किसमें? एक्स वाई। देखो रिलेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2x। इसका मतलब क्या हुआ? वाई इक्वल्स टू एक्स। अरे सर, वापस से वही इज इक्वल टू वाला, सर सीधा सीधा इज इक्वल टू में ई डाल देंगे अपन।
इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा 7th का डी। देख रहे हो, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, फटाक से आंसर आ जा रहे हैं। इज द स्क्वायर ऑफ, इज द स्क्वायर ऑफ ओवर n सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका मतलब क्या हुआ? क्या 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 2? क्या खुद का खुद से रिलेशन होगा? 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 2? आप बोलोगे नहीं, 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2, बट 2 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ 2। आप बोलोगे कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक। क्या 4 इज अ स्क्वायर ऑफ 2? आप बोलोगे है। लेकिन क्या 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 4? आप बोलोगे नहीं, ये ठीक है लेकिन ये नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखते हैं आपका। क्या 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4? यस। क्या 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2? यस। तो क्या 16 इज द स्क्वायर ऑफ 2? आप बोलोगे नहीं, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सर तो तीनों नहीं है। सर ये क्या है, तीनों नहीं है, तो तीनों नहीं है तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। तीनों नहीं है तो क्या हो जाएगा 8th का नन ऑफ दिस। क्या आपको समझ में आया कैसे तीनों नहीं है? मैं आपको हर क्वेश्चन को ना सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको रियलाइज हो, समझे आपको। ठीक है सर। इफ ए हैज 32 एलिमेंट्स। अच्छा अब देखो, अब इस टाइप का क्वेश्चन है। ए के पास एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि एन ऑफ ए कितना हो जाएगा? तो 32। एन ऑफ बी कितना हो जाएगा? तो 42। और ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया? 62। तो क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी। सर आपको एक रिलेशन याद आ रहा है क्या? अगर मेरे को इंटरसेक्शन निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो इसका मतलब क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या आपको ये याद आ रहा है क्या? मैंने इसको डायग्राम के फॉर्म में भी बताया था, दो सर्कल लिए थे, ये प्लस ये, और ये वाला कॉमन एरिया हो जाता था, इसलिए इसको माइनस कर देते थे, ओवरऑल ये वाला एरिया निकल के आता था। क्या आपको याद आ रहा है क्या? नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाओ, पीछे जाओ, रिवाइज करो। उसके बाद भी दिक्कत आ रही है तो किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, पिन पॉइंट करके मेरे को बताओ, तो मैं आपको फिर से वो चीज़ को समझाऊँ। ठीक है। हाँ सर। तो ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा सीधा। भाई इसकी वैल्यू दे रखी है 62, इसकी वैल्यू दे रखी है 32, इसकी वैल्यू दे रखी है 42 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी एक्स की वैल्यू का? 12 आ जाएगा आई गेस। 74 - 12। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रेन, टोटल चिल्ड्रेन कितने हैं? टोटल कितने हैं? 20। टोटल 20 है। टी वाले कितने हैं? या एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। कितने लोग की बात चल रही है? ड्रिंक की बात चल रही है, मतलब टी की बात चल रही है और कॉफी की बात चल रही है। उसके अलावा थर्ड एलिमेंट है क्या? नहीं। सीधा सीधा दो सर्कल बनाओ। तो स्टूडेंट टोटल कितने हैं? 20, यानी कि इस सबका टोटल कितना हो जाएगा? ये सबका टोटल कितना हो जाएगा सर? 20। सबका टोटल हो जाएगा 20। ये टोटल 20 स्टूडेंट है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये टी वाले मान लेता हूँ, इसको कॉफी वाला मान लेता हूँ। सर मेरे को बताओ, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 8 लोग ऐसे हैं जो चाय तो पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं, तो कौन से एरिया में फॉल करेगा? सर चाय तो पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं। मेरे को बताओ ये वाले एरिया में आएगा क्या? ये वाले एरिया में आएगा क्या? बोलोगे नहीं, क्योंकि ये तो दोनों कॉमन हो गया, चाय कॉफी दोनों वाला हो गया। तो मेरे को सिर्फ चाय वाला चाहिए, मेरे को सिर्फ चाय वाला चाहिए। तो ये वाला एरिया कितना हो गया? 8। इसका वैल्यू है 8। एंड क्या बोल रहे हैं? 13 लाइक टी। टोटल 13 लोग टी को पसंद करते हैं। टोटल 13 लोग पसंद करते हैं, जिसमें से 8 लोग कौन से हो गए? जो केवल टी को पसंद करते हैं। तो बचे हुए 5 लोग कैसे हो गए? जो टी प्लस कॉफी दोनों को पसंद करते हैं। तो ये वाला एरिया 8 हो गया, ये एरिया 5 हो गया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? जब टोटल एरिया 20 है, ये 8 है, 5 है, तो क्या हो जाएगा?
20 माइनस 8 माइनस 5 हो जाएगा 7। द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, यानी कि ये वाला एरिया बेसिकली, यही वाला एरिया। आंसर क्या आ जाएगा? 7। आंसर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। सर इस सेट में एलिमेंट कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ सेट का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर n, 2 की पावर 3, दैट इज योर 8। क्या याद आया क्या? द सेट्स, कौन सा सेट? वी, आर, एन, एस आर इक्वल टू वन अनदर इफ, ये सब इक्वल एक दूसरे के। कब इक्वल कहलाते हैं? सर इक्वल सेट कब कहलाया जाता है? जब उसके एलिमेंट्स क्या हो जाए? सेम। और इक्विवेलेंट सेट कब कहलाया जाता है? जब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। तो मेरे को एक बात बताओ, जो वी सेट है, वी क्या है? इट इज एक्स वेयर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। कुल मिला के एक्स की वैल्यू क्या हो गई? -2। तो वी सेट में एक्स की वैल्यू कौन सी है? -2। आर वाले सेट में एक्स की वैल्यू कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन निकलेगा, या तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या तो एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो जो आर सेट है उसमें एलिमेंट्स कितने हो गए? -2, 0। और एस वाला जो सेट है उसमें एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इक्वल सेट कब कहलाते हैं? जब उसमें एलिमेंट्स इक्वल हो जाए। तो एक्स की वैल्यू अगर -2 हो और एक्स की वैल्यू -2 हो और एक्स की वैल्यू -2 हो, एक ही एलिमेंट दोनों में आए, तो तीनों सेट क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉमन तीनों में? -2। ठीक है, ओके सर। इफ द यूनिवर्सल सेट ई, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर रहे हैं ना, एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25, मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 24। सर 24 क्यों किया? क्योंकि लेस देन 25 तक चाहिए था। ये है एलिमेंट्स किस में? ई में। और ई क्या है? यूनिवर्सल सेट। फिर क्या बोल रहे हैं? ए को बता रहे एक एक सेट है, बी एक सेट है, देन कौन सा रिलेशन ट्रू होल्ड करता है? तो सर ये तो सेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। क्यों सेट की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखो मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या? ए इंटरसेक्शन बी का डैश, अगर डैश निकालना रहता है, डैश क्या होता है? डैश का मतलब पता है आपको? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दो सर्कल है, इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ये बाहर वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं? बाहर वाले एरिया को अपन क्या बोलते हैं? अपन इसको बोलते हैं ए इन यूनियन बी, यानी कि या तो ए में आ जाए या तो बी में आ जाए, किसी में भी आ जाए चलेगा। तो किसी में आ जाए मतलब ये सर्कल, बड़े वाले सर्कल के अंदर आ जाए। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर वाले एरिया को क्या बोलते हैं अपन? के अंदर वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इसके अंदर वाले एरिया को अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो ए और बी दोनों में कॉमन है। लेकिन जैसे ही मैं डैश लगाता हूं ना, डैश का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों के अंदर है, यानी कि ये वाले एरिया में आ जाए। और डैश का मतलब वो एरिया को छोड़ के उसके बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एरिया को छोड़ के उसके बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये पूरा, देखो ये वाले को छोड़ के ये वाला पूरा एरिया यूनिवर्सल सेट के अंदर होने चाहिए, लेकिन ये वाले एरिया के बाहर होने चाहिए। कौन से एरिया के? ये वाले एरिया के, ये वाले एरिया के, ये वाले एरिया के बाहर होने चाहिए। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला भी मैं आपको बताया था। देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर डैश है और अपन को खोलना है ब्रैकेट, तो पहले तो ए के आगे डैश लगा दो, बी के आगे डैश लगा दो, फिर ये जो इंटरसेक्शन है ना उसको घुमा दो, वो बन जाएगा आपका यूनियन।
इंटरसेक्शन आपका बन जाएगा यूनियन। तो देखो पहला ऑप्शन क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या फॉर्मूले को, पहला ऑप्शन तो फॉर्मूला ही है, सही है। सेकेंड ऑप्शन देखो, सेकेंड ऑप्शन देखो, ए डैश हो गया बी डैश हो गया, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या बन जाएगा, यूनियन। तो ये तो यूनियन नहीं बना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला ऑप्शन देखो, डैश को मैं बाहर वाले को बाहर निकालता हूँ, ए डैश का डैश क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा बी डैश। या तो ए के अंदर या तो बी के बाहर, या तो ए के अंदर या तो बी के बाहर, कौन सा एरिया हो जाएगा। या तो एक देखो ये वाला आपको समझा क्या कि ये वाला ऑप्शन, देखो आंसर तो अपना आ गया यार, आंसर ए टिक करके अपन आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कल को इस टाइप का ऑप्शन आते तो आप सोच भी तो पाओ, उसको समझ भी तो पाओ, ठीक है। तो देखो पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, ए के अंदर, ए के अंदर मतलब क्या, ये वाला एरिया, या तो बी के बाहर, तो बी के बाहर कौन सा एरिया है, तो बी के बाहर वाला ये एरिया है। तो या तो बी के बाहर आ जाए या तो ए के अंदर आ जाए, दोनों में से किसी में भी आ जाए तो चल जाएगा। तो कुल मिला के कौन सा एरिया हो गया, ये खाली वाले एरिया के बाहर वाले एरिया हो गए, ये जो ब्लैंक एरिया ना इसके बाहर वाला एरिया पूरा कवर हो जाएगा। तो क्या ये नल सेट होगा क्या, कि इसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होंगे, नहीं से एलिमेंट होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो पी के पास कितने एलिमेंट है 3, क्यू के पास कितने हैं 4, आर के पास कितने हैं 2, तो पी क्यू आर में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तब 3 इंटू 4 इंटू 2, 3 इंटू 4 इंटू 2, पी क्रॉस क्यू में एलिमेंट्स बताने हैं तो इक्वल्स टू एन ऑफ पी इंटू एन ऑफ क्यू, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। अगर एक सेट में 10 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट में 2 एलिमेंट्स है, तो उनके क्रॉस करेंगे, उसको प्रोडक्ट सेट बनाएंगे, प्रोडक्ट सेट पता है ना क्या होता है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे 10 इंटू 2, सीधा मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, आंसर आ गया। चेक भी कर लेते हैं एक बार, 13th का ए 14th का सी। हम्म, देखो क्या बोलते हैं, ए सेट दिया है बी सेट दिया है सी सेट दिया है, और अपन को निकालना क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो बताओ, पहले ना आप स्पष्ट तरीके से हमको बताओ बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में भी है और सी में भी है, बी और सी दोनों में है, तो बी और सी दोनों में होने वाले ऐसे कौन से एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर केवल 5, क्योंकि 4 तो सी में नहीं है, 6 सी बी में नहीं है, तो दोनों में आने वाले कैसे कौन से एलिमेंट हो गए, एक ही एलिमेंट। तो इसका क्रॉस करना है, इसका प्रोडक्ट सेट बनाने है, किसके साथ, ए के साथ। तो ए कौन सा सेट है, ए है आपका 2,3, और जो जो प्रोडक्ट सेट है बनाना है जिसके साथ वो है आपका 5। तो प्रोडक्ट सेट कैसे बन जाएगा, 2,5 एंड आपका 3,5। क्या आपको समझ में आया, भाई एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, 2,5 और 3,5, आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके जी। अ टाउन हैज अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000, पॉपुलेशन कितनी है टोटल 50,000, 50,000 इस क्या है यूनिवर्सल सेट, टोटल बाहर में कितने हैं 50,000, आउट ऑफ इट 28,000 रीड्स न्यूज़पेपर एक्स, एक्स वाले कितने हैं सर 28,000, वाई वाले कितने हैं सर 23,000, और कॉमन वाले बोथ वाले कितने हो गए, बोथ वाले कितने हैं सर 4,000। मेरे को एक बात बताओ, ये बोथ वाले हो गए आपके 4,000,
और एक्स वाले टोटल है 28,000, तो केवल एक्स वाले कितने हो जाएंगे सर? केवल एक्स वाले हो जाएंगे 24,000। क्या आपको ये कॉमन सेंस समझ में आया क्या? टोटल एक्स में है 28,000, कॉमन में है 4,000, तो बचे कितने हो गए? 24,000। सिमिलरली टोटल वाई में है 23,000, कॉमन में है 4,000, तो बचे कितने? 19,000। अब मेरे को बताओ ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहर वाला एरिया सर ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ना एक्स रीड करते हैं ना वाई रीड करते हैं, ना एक्स रीड करते हैं ना वाई रीड करते हैं, जिनको मैं मान लेता हूँ एक्स। तो देखो ऐसे लोगों को मैं ऐड कर रहा हूँ जो एक्स रीड करते हैं, जो केवल कुछ नहीं रीड करते हैं। ऐसे लोगों को ऐड कर रहा हूँ जो केवल एक्स रीड करते हैं। ऐसे लोगों को ऐड कर रहा हूँ जो केवल वाई रीड करते हैं, और ऐसे लोगों को ऐड कर रहा हूँ जो दोनों रीड करते हैं। इनका सम कितना आना चाहिए? 50,000। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है क्या? हम्म, ठीक है। 28 प्लस 19 कितना हो गया? 47। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3,000। ऑप्शन। हम्म। ए बोल रहा है 1 2 3 बी बोल रहा है 1 3 6 10 5। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है पता है आपको? ए माइनस बी का मतलब सर ए वाले सेट में से ना बी वाले सेट को हटा दो। ए वाले सेट में बी वाले सेट को हटा दो। सर क्या 1 बी में आता है क्या? हाँ आता है, तो उसको हटा दो। तो क्या 2 बी में आता है क्या? नहीं, तो रहने दो। 3 बी में आता है क्या? हाँ हटा दो। 5 आता है क्या? नहीं। 7 आता है क्या? नहीं। तो बचेंगे कितने अपने पास? अगर ए में से बी वाले एलिमेंट्स को हटा दूं तो कितने एलिमेंट्स बचेंगे? 1 2 3। इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 3। अब देखो विच ऑफ द डायग्राम विच ऑफ द डायग्राम इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन बताओ मेरे को। एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं होने चाहिए। एक एक्स से दो वाई नहीं निकलने चाहिए। तो अपन प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जब अपन ऑर्डर पेयर बनाते हैं एक्स कॉमा वाई ए कॉमा बी, तो एक एक्स के लिए दो वाई नहीं होने चाहिए। एक एक्स पे दो वाई नहीं होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक एक्स है, सपोज 1 0 है, तो एक ही एक्स के लिए दो दो वाई है। देखो 1 2 1 4 1 6 है कि नहीं? सिमिलरली ये देखो एक ही एक्स पे, एक्स यहाँ पे और यहाँ पे एक्स क्या है? सेम है, लेकिन वाई क्या है? अलग अलग है। तो ये दो पॉइंट हो गए ग्राफ के, तो ये तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब देखो दिख रहा है? एक ही एक्स पे, यहाँ पे एक्स एक ही है, एक यहाँ पे वाई मिल रहा है, एक यहाँ पे वाई मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला ग्राफ देखो, एक एक्स के लिए हमेशा एक ही वाई मिलेगा आपको। एक एक्स के लिए हमेशा एक ही वाई मिलेगा। एक एक्स के लिए हमेशा एक ही वाई मिलेगा। एक एक्स के लिए हमेशा एक ही वाई मिलेगा। ये क्या हो जाएगा फंक्शन? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। सर मैं स्पीड जा रहा हूँ या समझा नहीं पा रहा हूँ। जो भी दिक्कत हो आप प्लीज़ मिस मेंशन कीजिए। अच्छा हाँ, टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है नीचे, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। एट अ सर्टेन कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 पीपल, टोटल लोग कितने हैं सर? 100 लोग हैं। देयर आर 29 इंडियन वुमेन, 23 इंडियन मैन। आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर, 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर। देर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स। क्या चल रहा है? कॉन्फ्रेंस में टोटल लोग कितने हैं सर? टोटल 100 लोग हैं। अब पहले तो तुम बोल रहे हो इसमें इंडियन भी है फॉरेनर भी है। देर आर नो, हाँ,
पहले तो बोल रहे हो आप इंडियन भी है फॉरेनर भी है। इंडियन कितने हैं? देखो तो 29 वुमेन है, 23 मैन है, का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? 29 इंडियन है, वुमेन है, और 23 मैन है, 52 हो गए। इंडियन कितने हो गए? 52। तो फॉरेनर कितने हो गए? 48। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल, इन इंडियन पीपल में से, इन इंडियन पीपल में से क्या बोल रहे हैं? 4 आर डॉक्टर, 4 आर डॉक्टर। अब देखो, इंडियन में से कुछ होंगे मैन, कुछ होंगे वुमेन, ठीक है। अब इन मैन में भी कुछ होंगे डॉक्टर, कुछ होंगे नॉट अ डॉक्टर। वुमेन में कुछ होंगे डॉक्टर, कुछ होंगे नॉट अ डॉक्टर। ऐसे ही होगा। हाँ सर, ऐसे ही होगा। तो देखो मैन टोटल कितने हैं? 29, और ये कितने हैं? 23। यहाँ तक क्लियर है? अब इस फिगर को वापस से पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर, 4 लोग डॉक्टर है, 4 लोग डॉक्टर है, यानी कि इसको अगर मैं एक्स बोलता हूँ तो ये वाला ये लोग क्या हो जाएंगे? 29 - x। इसको अगर मैं वाई बोलता हूँ तो ये लोग कितने हो जाएंगे? 23 - y। और हमको पता है डॉक्टर कितने हैं? 4, तो यानी x + y कितने हो जाएगा? 4। और क्या बोल रहे हैं? 24 लोग ऐसे हैं, 24 लोग ऐसे हैं जो कि आइदर मैन है और डॉक्टर है। 24 लोग ऐसे हैं जो कि मैन है या फिर डॉक्टर है। तो सर द मैन और डॉक्टर, या तो मैन है या तो डॉक्टर है, ठीक है। 24 लोग ऐसे हैं जो मैन है या तो डॉक्टर है। देखो क्या बोल रहे हैं? आउट ऑफ दिस क्या 52 पीपल, 24 लोग ऐसे हैं जो या तो मैन है या तो डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर। तो गड़बड़ हो रही ही। देर आर नो फॉरेन डॉक्टर्स, ठीक है। आउट ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर डॉक्टर्स, 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर। नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर्स अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर 4 है। आइदर मैन और डॉक्टर का मतलब क्या हुआ? देखो इसमें ना 3 4 चीज़ें हो गई है, मेरे को समझने दो। अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं मैन और डॉक्टर वाली, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैन इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन डॉक्टर, मैन इंटरसेक्शन डॉक्टर में मैन प्लस डॉक्टर माइनस इंटरसेक्शन डॉक्टर। तो ऐसे लोग, ये 24 हो गया। और मैन टोटल कितने हैं? तो मैन है 29, और डॉक्टर टोटल कितने हैं? डॉक्टर है 4, माइनस जो कि मैन भी है और डॉक्टर भी है, मैन भी है और डॉक्टर भी है, ऐसे कितने लोग हो जाएंगे आपके? जो कि मैन भी है और डॉक्टर भी है, ऐसे हो जाएंगे 29 + 4 - 24। इट्स कम्स टू योर 9 पीपल, कम्स टू योर 9 पीपल, ठीक है। तो मैन भी है डॉक्टर भी है, तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा। और टोटल डॉक्टर तो 4 ही है, टोटल डॉक्टर तो 4 ही है। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है, रुको मैं 1 मिनट समझता हूँ। सर मैंने ना
मेरी अप्रोच पूरी सही थी, मैंने एक ना छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक की, मैं जस्ट अभी रियलाइज़ हुआ मेरे को देख के जब मैं टैली कर रहा था। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, वुमेन है कितनी 29, और मैंने यहाँ पे वुमेन कितनी लिख दिया, ये दोनों को मैंने मिसप्लेस कर दिया, यहाँ पे 23 की जगह 29 लिख दिया और यहाँ 29 की जगह 23 लिख दिया। देखो लिखने में मिस्टेक के चक्कर में पूरा मेरा आंसर ही गलत हो गया था। तो देखो इंडियन मैन कितने 23 और वुमेन कितने 29। ठीक है, फिर जो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे ना, कौन सा फॉर्मूला, देखो पहली बात यहाँ पे जो इसने लिखा है, क्या लिखा है, 24 आर आइदर मैन और डॉक्टर। या तो मैन है या तो डॉक्टर है, मतलब क्या यूनियन बोल रहे हैं, या तो मैन है या तो डॉक्टर है, या तो मैन है या तो डॉक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैन प्लस डॉक्टर माइनस मैन इंटरसेक्शन डॉक्टर, मैन प्लस डॉक्टर माइनस मैन इंटरसेक्शन डॉक्टर। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस सर। तो देखो मैन कितने हैं टोटल, तो 23 है, तो 23 है, तो ऐसे लोग कितने हो जाएंगे, 23 प्लस 4 माइनस 24, तो ऐसे लोग कितने हो जाएंगे जो मैन भी है एंड डॉक्टर भी है। सर मैन भी है और डॉक्टर भी है, जैसे ये अगर ऐसे होता है, देखो ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 23 माइनस एक्स, ये y है तो ये क्या हो जाएगा 29 माइनस वाई। ऐसे लोग कितने हैं जो मैन भी है एंड डॉक्टर भी है, तो कितना हो जाएगा 3। जो मैन भी है एंड डॉक्टर भी है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3, और हमको पता है x प्लस वाई कितना है 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 1। तो ऐसे वुमेन डॉक्टर कितनी हो गई आपकी 1, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ वुमेन डॉक्टर अटेंडिंग। मैंने सही सब चीज़ को सही किया, बस एक चीज़ मैंने लिखने में गड़बड़ की, बट आप कैसे करोगे इसको क्वेश्चन को, सर आप जितना हो सके ना बाइफकेट करो। जैसे मैंने देखो क्या लिखा, अच्छा 100 लोग हैं, ऊपर में 100 लिखा, इंडियन फॉरेनर, इंडियन फॉरेनर, फिर इंडियन के अंदर बाइफिकेशन दे रहे हैं मैन वुमेन, मैन के अंदर डॉक्टर नॉट डॉक्टर, वुमेन के अंदर डॉक्टर नॉट डॉक्टर। तो जैसे ही आप लिखते जाओगे ना, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होती जाएंगी, दिखने लगेंगी चीज़ें। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चल आपको कहीं दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ यहाँ आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इक्वल टू, लेट ए इक्वल टू इज अ सेट ए कॉमा बी के फॉर्म में, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इसका, हाँ क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, पी ऑफ ए। क्या बोल रहे हैं, लेट ए बी अ सेट, कितने सेट है, एलिमेंट कितने एन ऑफ ए, एलिमेंट कितने एन में, ए में दो, दो एलिमेंट है। अच्छा इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, सर 2 की पार्ट 2 दैट इज 4। तो इस सबसेट को बोल रहा है कि ये पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं सबसेट को, ये क्या है सबसेट। तो एन ऑफ पी ऑफ ए पूछ रहा है, बोल रहा है कि ये सबसेट में कितने एलिमेंट है। ये तो सर डायरेक्टली बोल सकते थे अपन, 2 की पावर 2 4 खत्म, है कि नहीं? यस सर है। 20 का देख लेते हैं, 20 का क्या बोल रहे हैं बी, 20 का बी वही 4। आगे करें, यस सर आगे करते हैं। अब देखो कौन क्या क्वेश्चन है, अब इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस 48% कॉफ़ी पीते हैं, 54% टी, 64% स्मोक करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी वाले कितने हो गए 48%, टी वाले कितने हो गए आपके 54%, और आपका स्मोक वाले कितने हो गए 64%। ठीक है, आउट ऑफ टोटल 28%, इस 28% आउट ऑफ द टोटल, टोटल में से 28% कौन है, सी एंड टी, मतलब कॉफ़ी भी लेते हैं और टी भी लेते हैं, कितने 28%, और टी एंड एस वाले कितने हो गए 32%, और सी एंड एस वाले कितने हो गए 30%, और 6% क्या है, कुछ भी नहीं लेते हैं इसमें से क्या लेते हैं, कुछ भी नहीं, नन, नन वाले कितने हो गए 6%। द नंबर हैविंग ऑल द थ्री, मतलब क्या, ऐसे लोग, ऐसे लोग जो सब पीते हैं, जो तीनों चीज लेते हैं। देखो मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ,
के लिए ना एक डायग्राम देखो, ये टी, ये कॉफ़ी और ये स्मोक। ये टोटल लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं? तो 100% लोग टोटल है। इसमें से ये बाहर वाले लोग क्या कहलाएंगे? ये जो येलो लाइन वाला मार्क है, तीनों सर्कल के जो बाहर वाला एरिया है, तीनों सर्कल के बाहर वाला एरिया है, ये क्या है? ये ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं। सर कुछ भी नहीं लेने वाले लोग कितने हैं? 6%। कुछ भी नहीं लेने वाले लोग कितने हो गए? 6%। तो सर टोटल कितने लोग होंगे इस सर्कल के अंदर? तो आप बोलोगे 94%। टोटल अंदर वाले कितने हो गए? 94%। मानते हो कि नहीं मानते हो? या फिर परसेंटेज में नहीं खेल के एक काम करते हैं ना, अपन नंबर्स में खेलते हैं। कैसे नंबर्स में खेलते हैं? देखो, एक सेकंड रुको। टोटल बाहर है 2000 लोग, और 6% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं। 2000 का 6% कितना हो गया? 120। तो यहाँ अंदर लोग कितने हो जाएंगे? 120। ठीक है। और कॉफ़ी वाले लोग कितने हैं टोटल? 0.48 इंटू 2000, 960। टी वाले कितने हैं? 1080। और स्मोक वाले कितने हैं? 1280। ठीक है। और कॉमन वाले कितने कितने हो जाएंगे? ये हो गया 560, ये हो गया 640, और ये हो गया आपका 600। ठीक है, 600। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी सर, क्या? अच्छा देखो, अगर टोटल आपका 2000 है और 120 लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं, तो 2000 में से 120 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1880। अभी 1880 का मतलब क्या है? सर 1880 ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट तीनों में से कुछ ना कुछ तो लेते ही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल स्मोक लेते हैं, कुछ लोग केवल टी, कुछ लोग केवल कॉफी, कुछ लोग टी एंड कॉफी, कुछ कॉफी एंड स्मोक, कुछ लोग तीनों। ठीक है, तीनों। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर ए यूनियन बी यूनियन सी है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी है। अच्छा, 1880 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी तीनों में से कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, दैट इज योर यूनियन। कि भाई ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसके अंदर फॉल कर रहा है। ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 1880। और इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसके लिए क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है? सर एन ऑफ ए का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो केवल ए यूज करें, केवल बी, केवल सी। ऐसे लोग जो ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, सी और ए दोनों। और ऐसे लोग जो तीनों एक साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन है। दो के लिए फॉर्मूला अलग था, तीन के लिए फॉर्मूला अलग था। मैं आपको वापस से फिर से फॉर्मूला रिवाइज करा दे रहा हूं। अगर दो आपका एलिमेंट है, क्या दो सेट्स है, इसके लिए क्या था फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस कॉमन एरिया। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया डबल काउंट हो रहा था। एन ऑफ ए एंड बी। सिमिलरली अगर तीन वाला है तो क्या हो जाता था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई होप आपको ये चीज़ें याद है, ये फॉर्मूलेज याद है। अगर नहीं है तो इसको रट लो, एकदम घोल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से ही सॉल्व होना है। अब देखो, हमको सब चीज़ दी हुई है क्या? इसकी वैल्यू दे रखी है क्या? 1880। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 960। सपोज ये कॉफ़ी है, ये टी है, स्मोक है। तो कॉफ़ी वाले बंदे थे 960, टी वाले 1080, स्मोक वाले 1280 माइनस टी एंड कॉफ़ी
टी एंड कॉफ़ी वाले कितने हैं? 560 -640 -600 प्लस आपको जो चाहिए दैट इज योर एक्स। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? $1880 माइनस 1520, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360। वैल्यू क्या आ गई? 360। तो 360 लोग ऐसे हैं जो तीनों चीज़ों को पसंद करेंगे। जो क्या? तीनों चीज़ों को पसंद करेंगे। बेसिकली ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया। क्या? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? रिफरिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, उसी क्वेश्चन को देखो, 21 वाले को ही देखो और बताओ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एन एस बट नॉट सी। मतलब क्या? टी एन एस, टी भी लेते हैं, स्मोक भी लेते हैं, लेकिन कॉफी नहीं लेते हैं। तो टी लेते हैं, स्मोक लेते हैं, लेकिन कॉफी नहीं लेते हैं। कौन सा एरिया हो गया ये? क्योंकि अगर ये वाले एरिया में जाऊंगा तो कॉफी भी आ जाएगी, लेकिन मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। क्यों? क्योंकि टी एंड कॉफी, टी एंड स्मोक दोनों चाहिए लेकिन कॉफी नहीं चाहिए। टी एंड स्मोक दोनों चाहिए बट कॉफी नहीं चाहिए। तो ये एरिया क्या हो जाएगा बताओ? मेरे को एक बात बताओ, टी एंड स्मोक वाले टोटल लोग कितने थे? टी एंड स्मोक वाले 660। अब इस 660 में से कॉमन वाले कितने थे? इस 660 में से कॉमन वाले कितने थे? 360 वाले। तो बचेंगे कितने? 640 में 360 हटाओगे तो कितने बचेंगे? 280। 280 लोग ऐसे हैं जो ये वाले एरिया में फॉल करते हैं। है क्या ऑप्शन? तो 280। सिमिलरली क्या बोल रहे थे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रिफरिंग ओनली कॉफी। सर ओनली कॉफी बोल रहे हैं, ओनली कॉफी। ओनली कॉफी यानी कि कौन सा एरिया? सर ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। वाला एरिया, ओनली कॉफी। इसको कैसे निकालूंगा? तो कॉफी टोटल में से ये वाले एरिया को माइनस कर दूंगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब क्योंकि ये दोनों को मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये जो ये वाला एरिया है कौन सा? ये जो कॉमन वाला एरिया है ये डबल बार माइनस हो जा रहा है, तो इसको मेरे को ऐड करना पड़ जाएगा। या तो आप ऐसे समझो इसको, देखो आपके लिए फिर से बनाता हूँ डायग्राम। ओनली कॉफी चाहिए ना अपने को, तो कौन सा एरिया हो जाएगा? तो पहली बात तो ये वाला एरिया हो जाएगा। ये वाला एरिया चाहिए अपने को। तो मेरे को एक बात बताओ, जब मैं टोटल कॉफी में से ये वाले एरिया को माइनस कर देता हूँ तो एक हिस्सा गायब हो गया, बचेगा क्या अपने पास? इस टाइप का चंदा मामा बचेगा। इस टाइप का चंदा मामा बचेगा। सिमिलरली ये वाले एरिया को भी माइनस कर देता हूँ, ये वाले एरिया को। तो आप बोलोगे कि सर ये वाले एरिया को माइनस करोगे तो ये वाला एरिया तो ऑलरेडी माइनस था, डबल बार माइनस हो रहा है, यानी कि उसको कॉमन एरिया को एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो देखो टोटल कॉफी कितना था? टोटल कॉफी में 960 लोग थे, जिसमें से को माइनस करना पड़ेगा किसको? कॉफी एंड टी वाले को। कॉफी एंड स्मोक और कॉफी एंड टी वाले को माइनस करना पड़ेगा। 560 और 600, 560 और 600। लेकिन उसको ऐड करना पड़ेगा किसको? कॉमन वाले को, दैट इज योर 360, क्योंकि वो दो बार माइनस हो रहा था। कितना बचेगा? 160। 160 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। 160 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से आते हैं और डायग्राम बना के फट से एकदम क्वेश्चन बन जाते हैं।
क्या बोल रहे हैं? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बोल रहा है क्या, x+3 है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू बोल रहा है x² है। तो ये बोल रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताना है। ये जी ओ एफ एक साथ लिखा है ना, जी ऑफ एक्स। तो बताओ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, x+3, तो इसको रिप्लेस कर दो यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, जी ऑफ x+3। तो मेरे को बताओ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x²। तो जी ऑफ x+3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x+3 का होल स्क्वायर, है कि नहीं? यस सर, आंसर। अब देखो, ये सब क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं, वापस से रिपीट रिपीट क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ नहीं। 1/1 - x, एफ इनवर्स एक्स पूछा, इनवर्स पूछा है। इनवर्स का मतलब क्या सर, देखो एफ ऑफ एक्स को अपन 1 मिनट के लिए बोलते हैं वाई, 1/1 - x। अब अपन को इसको ऐसे सॉल्व करना है कि x वाली टर्म एक तरफ आ जाए, y वाली टर्म एक तरफ आ जाए। जैसे अभी y इस तरफ है और x के टर्म्स में अलग चल रहा है, अब अपने को x को एक तरफ करना है और बाकी सबको y के टर्म्स में करना है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 - x = 1/y हो जाएगा। फिर आपका दोनों तरफ को रेसिप्रोकल कर दिया और कुछ नहीं। ये x को इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, इक्वल टू x। ये हो जाएगा y - 1/y = x। अपनी फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई, और x क्या है बेसिकली, एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स फंक्शन है बेसिकली x। तो अपना फंक्शन किस फॉर्म में है, वेरिएबल -1/वेरिएबल, है क्या ऐसा कोई ऑप्शन, x - 1/x। यहाँ पे x को एज अ वेरिएबल देखो, यहाँ पे x को एज अ वेरिएबल देखो। तो अपना आंसर क्या था, y - 1/y, यानी वेरिएबल -1/वेरिएबल, यानी x - 1/x। अपना आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो जी, हमारा आज के लिए ये लेक्चर यहीं रोकते हैं और इसके साथ हमारा ये लेक्चर हो गया ख़त्म। तो ख़त्म तो हो गया है चैप्टर का, लिमिट्स वगैरह को तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन को आपको पता है कि हम अभी दूसरे फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, पहले सारे चैप्टर्स को निपटाएंगे और उसके बाद अपन एडिशनल एक्सरसाइज को टेकअप करेंगे। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, थोड़ा सा आसान लूँगा। तब तक के लिए क्या है सर, मैथ्स आसान है। बाय बाय, टेक केयर।